हेलो स्टूडेंट्स, एसआरडी एकेडमी से आपके लिए नया प्रयास किया जा रहा है। अब मेंस आंसर राइटिंग के साथ साथ आपके लिए पर डे एक करंट का टॉपिक भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, हार्डली 15 या 25 मिनट्स का होगा, डेट्स इट। लेकिन ये आपके प्री कम्स मेंस और इंटरव्यू सभी के लिए काम आएगा। चलिए गाइस, हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग एसईजेड की बात करें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें, तो ये होते क्या है, इनका कंट्रीब्यूशन कैसा होता है, गवर्नमेंट द्वारा इनके लिए पॉलिसी कौन सी लाई गई है, कहाँ कहाँ पर ये अपने आप को क्या करते हैं, पार्टिसिपेट कराते हैं, इनके लिए रूल कैसे हैं, रेगुलेशंस कैसे हैं, इन सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है गाइज, सबसे बड़ी बात कि एसईजेड होते क्या है, चर्चा में क्यों थे। तो इनके लिए जो एक्ट लाया गया था गाइज, वो 2005 में लाया गया था। इसको अमिट किया गया था 2019 में, फिर 2021 में ये चर्चा में रहे, क्योंकि ये कंटिन्यू माना जा रहा है कि इनमें जो कंपनियां इन्वॉल्व हैं, वो कंपनियां मानती हैं कि इनको क्या हो रहा है, इनको लॉस हो रहा है, क्योंकि इन्होंने एसईजेड बनाने के लिए जो लैंड एक्वापाइड की थी, जो इन्होंने लैंड एक्वापाइड की थी, उसमें जो है ना कंपनियां आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मॉल बनाया जाता है, तो मॉल के 2-3 ऑनर होंगे, उन्होंने खरीद लिया, लेकिन अगर वहां पे जाकर ये शॉप्स ना खोली जाए, बाकी यहाँ पे आके लोग पार्टिसिपेट ना करें, तो ऑब्वियसली ये लोग घाटे में चले जाएंगे। तो एसईजेड भी आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए ऐसे ही एक क्या होता है, एक स्पॉट पॉइंट होता है। चर्चा में क्यों है ये इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आखिर इनका कंट्रीब्यूशन कैसा है, गवर्नमेंट इनके ऊपर क्या बेनिफिट्स लगा रही है, क्या इनसे बेनिफिट्स ले रही है, क्या इनके साथ पार्टिसिपेट कर रही है, और ये हमारी इकोनॉमिक में क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये जो आया था ना, ये अभी जो 2021 में जो चर्चा में, वो इसलिए है क्योंकि कुछ स्टेट चाहते हैं कि इनकी कंपनियों को क्या किया जाए, इनकी कंपनियों को एसईजेड का फायदा दिया जाए। ठीक है, तो अभी ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू मिनिस्ट्री, उसने ये एप्लीकेशन दिया है। उसने ये क्या कहा है कि ऐसा किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए, जिससे एसईजेड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहां पे फैसिलिटीज है, उसका फायदा किसको मिल सके, डोमेस्टिक कंपनीज को मिल सके। क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, डोमेस्टिक मार्केट आर रनिंग ओनली अप टू 50%। ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी नाउ विद द लिमिटेड वर्क फोर्स। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि ये जो है ना एसईजेड, ये होते क्या है, इनकी ये ग्लोबल कैसे जुड़े हुए हैं, इनको बेनिफिट्स क्या क्या दी, क्योंकि ये भारत में टैक्स नहीं देते हैं, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, इनके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है। तो क्या प्रोसेस है, चलिए हम लोग उन सारी चीजों को समझते हैं, चर्चा में है। तो मेंस का तो क्वेश्चन बन सकता है, प्री का भी क्वेश्चन बन सकता है, इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये इकोनॉमी का मामला है। और इकोनॉमिक्स आपको पता है वैसे भी इस समय देश की बहुत ज्यादा घाटे में चल रही है, और इन सेक्टर्स का कहना है ये पहले ही घाटे में चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एसईजेड कंपनी होती क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि एसईजेड कंपनी होती क्या है, तो मान लीजिए कि ये भारत है। ये भारत है, ठीक है। ये कंपनी एक है आपकी, कंपनी ए मान लीजिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पास जाएगी और कहेगी हमको एसईजेड बनाने के लिए परमिशन चाहिए। तो परमिशन इनको कहाँ से मिलेगी, 2005 का आर्टिकल है, जो अमिट किसमें है, 2019 के गाइडलाइंस के थ्रू। तो ये गाइडलाइंस क्या है, बहुत ज्यादा आप उसमें मत जाइएगा, क्योंकि ये तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन पहले पूरा ब्रॉड कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसका कि ये है क्या। तो एसईजेड की परमिशन इनको कहाँ पे चाहिए, मान लीजिए इनको यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट इनको परमिशन दे देगी, वन टाइम एग्रीमेंट हो जाएगा ये इनका, क्योंकि इसके बाद गवर्नमेंट को इनसे कुछ लेना वेना नहीं होता है। ठीक है, ये ऐसी कंपनियां होती हैं देश में, जो देश के अंदर काम करती हैं, और इनको सारे जितने भी टैक्स होते हैं सबसे क्या मिली होती है, छूट मिली होती है। लेकिन
ये यहाँ पे आएगी, मान लो कंपनी ए आई, इसने ये वाली लैंड ऑक्युपाइड कर ली, गवर्नमेंट की परमिशन से ये लैंड इसने ऑक्युपाइड कर ली। अब ये भारत से जाके सामान बाहर बेचेगी और बाहर का सामान लाएगी इस कंपनी के अंदर। ये रिस्ट्रिक्शन है इस बाउंड्री का कि ये यहाँ पे रहेगी। और यहाँ पे हमारे कुछ लोकल मार्केट्स हैं, मतलब कुछ लोकल कंपनियां हैं जो देश में और भी जगह पे काम कर रही हैं, ठीक है। लेकिन इनको क्या है, इनको तो सारे टैक्स देने पड़ते हैं, इनके ऊपर सारी ड्यूटी लगती है और एसईजेड के ऊपर नहीं लगती है। तो होता क्या है, जो ये एसईजेड होते हैं ना, ये अपने सामान को क्या करते हैं, अब आप लोग समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली चीपेस्ट बेच सकते हैं, सस्ता बेच सकते हैं। लेकिन ये कंपनी जो टैक्स दे रही है, ट्रांसपोर्ट का दे रही है, वेयर हाउस का दे रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी दे रही है, लेबर भी निकाल रही है, तो ये क्या होगा, एक्चुअली जब इनका इन्वेस्टमेंट कम होगा तो ये लेबर भी सस्ता हायर कर सकते हैं, ये लेबर भी सस्ता हायर नहीं कर पाएंगी। इनको गुड्स जो है ये बाहर से मंगा सकते हैं, ये कंपनी बाहर कभी जाती ही नहीं है। तो क्या होगा कि इनका गुड्स जो होगा वो क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा महंगा और इनका हो जाएगा सस्ता। फिर जब कंपटीशन की बात आएगी तो ये जो डोमेस्टिक कंपनी है, ये डोमेस्टिक कंपनी इनसे क्या होगी, फाइट नहीं कर पाएगी, कंपटीशन में जीत नहीं पाएगी। तो अगर हम बात करें कि एसईजेड, अब ये दिक्कतें कहाँ पर आ रही है, एसईजेड का कहना क्या है और इन कंपनियों का कहना क्या है, अगर हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं तो चलिए इसको देख लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले देखते हैं कि सरकार इनको परमिशन क्यों दे देती है, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि सरकार के पास पैसा नहीं होता, क्योंकि सरकार का जो रेवेन्यू होता है वो क्या होगा गाइस, वो तो वही रेवेन्यू होगा ना जो उसको देश से मिलेगा, तो उसके पास एक्स्ट्रा पैसा तो होगा नहीं। और हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से, या अभी हम लोग देखेंगे बजट वगैरह में गवर्नमेंट कितने सारे पॉलिसी और ग्रांट देती है, तो उसके पास पैसा बचता नहीं है। तो ये जो कंपनी ए है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, परमिशन लेगी और इस लैंड को क्या कर लेगी, ऑक्युपाइड कर लेगी, ठीक है। अब सरकार को इससे क्या बेनिफिट है, बेनिफिट्स की बात करें कि सरकार को इंफ्रा नहीं लगाना पड़ रहा। क्यों नहीं लगाना पड़ रहा, क्योंकि ये कंपनी क्या करेगी, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगी। यहाँ पे सरकार को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, नो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका कौन करेगी, यही कंपनी करेगी, ठीक है। जब ये बना दिया जाएगा तो फिर कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, हम लोगों ने भी बात की थी, और आपको पता है जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इम्प्रूव हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे ग्लोबल चेन से जुड़ने के लिए, अपने आप को ग्लोबलाइज करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये कंपनी ही सब कुछ करेगी, सरकार ने इसका जो है ये अथॉरिटी दे दी किसको, इसको, इस लैंड की। अब इस लैंड पर अगर एसईजेड बन जाता है तो अगर ये एसईजेड का क्षेत्र है तो सरकार को यहाँ से कोई मतलब नहीं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कंपनी की है, ठीक। तो सरकार को अपना फायदा दिखता है कि भैया वन टाइम एग्रीमेंट कर लेंगे, खेल खत्म, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, कंपटीशन हो गया, ग्लोबल मार्केट चेन से जुड़ना हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो हमें जॉब क्या कर रही है, जॉब क्रिएशन के ऊपर जो ध्यान दे रही है, तो जॉब क्रिएशन के ऊपर भी गवर्नमेंट को ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्या होंगे, आपके एसईजेड जब बनेंगे तो इतने सारे बेनिफिट्स इसको हो जाएंगे, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को हो जाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट इनको बहुत सारे क्या देती है, छूट दे देती है। लेकिन अब होता क्या है, अब जैसे कि पॉइंट्स में लिख लीजिएगा कि देश में निर्यात और आयात को बढ़ावा देने के लिए 2005 में विशेष आर्थिक जोन पॉलिसी लाई गई थी। यहाँ अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे सरकार का हस्तक्षेप नहीं झेलना पड़ता, क्योंकि वो क्या होता है, नो इंटरवेंशन जोन में आ जाती है, क्योंकि इससे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और साथ ही एफडीआई आता है। अब एफडीआई आएगा, देखिए फॉरेक्स बढ़ेगा इंडिया का, अगर एफडीआई आ रहा है, फॉरेक्स बढ़ रहा है इंडिया का, तो एक ये भी फायदा है गवर्नमेंट को। क्यों, क्योंकि ये कंपनी अगर यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे वो आती है, ये इधर सामान नहीं बेचेगी, ठीक है, अगर ये इधर देश के अंदर सामान बेचेगी ना तो इसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए टैक्स। तो ये क्या करेगी, ये देश के अंदर सामान नहीं बेचेगी, तो ये क्या करेगी, यहाँ पे अपना सामान बनाएगी, अपने गुड्स बनाएगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी और विदेशों में जाकर बेच देगी। और ऑब्वियसली जब ये विदेश में जाके सामान बेचेगी तो यहाँ से क्या लेकर आएगी, एफडीआई लेकर आएगी। तो इनका फॉरेक्स क्या होता है, तो इनडायरेक्टली जो है
इनडायरेक्टली फॉरेक्स किसका बढ़ रहा है, इंडिया का बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट को एक ये भी इनसे सपोर्ट है कि क्या इनको फॉरेक्स बढ़ जाएगा, ठीक है, ग्लोबल चेन से जुड़ेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एफडीआई आएगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अब आपको भी पता है कि सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि सरकारी कंपनियां क्या करती हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में और एक जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे डिफरेंस बताने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग सब ग्रेजुएट किए हुए हैं, नहीं भी हैं तो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो ये आपको डिफरेंस पता होंगे, ठीक है। अब लेकिन देश में अगर ये कहा जा रहा है कि लेकिन ये तो चलो गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, लेकिन ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी कौन सी है, एसईजेड कंपनी के क्षेत्र में जो काम कर रही है, ये इसने लैंड तो ऑक्यूपाइड कर ली है आपसे, लेकिन अब इनका मानना है कि यहाँ पे जो है ना कंपनियां नहीं आ रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक तो कोविड हो गया, लेबर चला गया, ठीक है, वो आने को तैयार नहीं है, तो ये क्या कर रही है, ये घाटे में चल रही है। क्यों, क्योंकि जैसे कि एक मॉल की बात कर लेते हैं हम लोग, अगर एक मॉल है, ये एक जमीन किसी ने ऑक्यूपाइड कर ली, उसमें अगर शॉप्स ना खुले, ठीक है, तो इनको तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्या होगा, नुकसान तो होगा ही होगा। तो ऐसी सेट भी कुछ इसी तरह की कंपनीज होती हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है, इनका मानना है कि एसईजेड जो है नुकसान में चल रही है। उनका कहना है क्योंकि जो कंपनी एसईजेड को सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद वो लैंड ऑक्युपाइड करती है, वहां पे काम करना शुरू करती है, वो कंपनी तो अब जिसने लिया उसने तो इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन फर्दर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि जो नॉन एसईजेड यूनिट हैं उनको नुकसान होता है, ठीक है, रेवेन्यू लॉस होता है जो सरकार को होता है, क्योंकि इनसे कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा है तो सरकार को भी डायरेक्ट नुकसान हो रहा है, लेकिन इतने सारे फायदे जब सरकार इनको देती है तो ये गिनाती है, जब इनके लॉस की बात आती है तो फिर सरकार का भी लॉस हो जाता है, क्योंकि रेवेन्यू लॉस हो रहा होता है, क्योंकि एसईजेड सस्ता सामान देते हैं इसलिए इनको छूटें भी ज्यादा मिल रही होती हैं, ठीक है। तो ये एसईजेड की प्रॉब्लम है, ये गवर्नमेंट की अपनी प्रॉब्लम है और बेनिफिट्स हैं। अब अगर हम लोग बात करें डोमेस्टिक कंपनी की, अब एक बार हम लोग अपने वहाँ डोमेस्टिक कंपनी को भी देख लेते हैं। डोमेस्टिक कंपनी जो हमारी होती है उन्हें सारे टैक्स देने पड़ रहे होते हैं, ठीक है, उनको सामान महंगा मिल रहा होता है, तो वो महंगा बेच रही होती है, इसलिए वो कंपटीशन से क्या होती है गाइस, वो बाहर हो जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगी, आपकी कंपटीशन से बाहर हो जाएंगी। तो अब अगर मान लिया कि ये एक ऐसा क्षेत्र है भारत के अंदर, ठीक है, ये जो लैंड ऑक्युपाइड की गई है भारत के अंदर की गई है, ये जो भारत के अंदर लैंड ऑक्युपाइड की गई है इसमें ये क्या है, एसईजेड है। अब यहाँ का इंफ्रा बहुत अच्छा है, ठीक है, कनेक्टिविटी अच्छी है, ट्रांसपोर्ट अच्छा है, तो जब इतनी चीजें अच्छी हैं और इनको नुकसान भी हो रहा है और ये देश के अंदर सामान बेच नहीं सकती हैं, तो जो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक कंपनी, तो राज्यों का मांग, यहाँ पे मांग है राज्यों की, ठीक है, क्योंकि एक कम ये है कि ये एक मांग है कि ये जो है जनाब, ये जो एसईजेड है ना, ये जो खाली पड़े हुए हैं जहाँ पे ये जमीनें लॉस हो रहा है, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है किसी को, वहां पे डोमेस्टिक को एंट्री दे दो। ये जो डोमेस्टिक कंपनी यहाँ पे जाएंगी, ये अपना मैन्युफैक्चरिंग का क्या करेंगी, काम करेंगी, प्रोडक्शन करेंगी, और ये बाहर सामान नहीं बेचेंगी, ये सामान कहाँ बेचेंगी, देश के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है कस्टम की आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, तो यहाँ पे इनका मानना है कि हम विदेश से तो सामान लाकर बेच नहीं रहे हैं, क्योंकि एसईजेड अगर देश के अंदर सामान बेचेंगी तो उनको वही सारे टैक्स देने पड़ते हैं, वही सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है जो एक फॉरेन कंपनी को आकर यहाँ पे करनी पड़ती है, तो एसईजेड तो फॉरेन कंपनी के दायरे में आ गई। अब अगर डोमेस्टिक कंपनी यहाँ पे एसईजेड में जाकर प्रोडक्शन करती है तो इनका कहना है कि यहाँ पे जो कस्टम अधिकारी बैठा है वो इनसे क्या करे, वो इनसे टैक्स ना ले,
यही बस एक यही विवाद चल रहा है जिसकी वजह से राज्य क्या चाहते हैं, राज्य इससे छूट चाहते हैं। ठीक है गाइस। तो यही ये छूट चाहते हैं, यही वाला पूरा मामला चल रहा है कि SEZ के दायरे में आने वाले क्षेत्र में डोमेस्टिक कंपनीज को क्या किया जाएगा, इस परमिशन दी जाए प्रोडक्शन करने की, लेकिन उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी ना लगाई जाए। बस एक यही पूरा विवाद चल रहा है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये भारत है, फिर से समझ लीजिए। ये SEZ का क्या है आपका, जैसे कांडला में बना है, मुंबई में बना है, ठीक है। तो ये क्या है, SEZ के क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है, उनकी मांग है कि हमें यहाँ पे काम करने दिया जाए, लेकिन हमसे कस्टम ना लिया जाए। और यहाँ पे जो SEZ है, उन्हें टैक्स से तो छूट दी जाती है गाइस, लेकिन उन्हें अगर अब यहाँ पे बने सामान को भारत के अंदर बेचना है तो यहाँ पे कस्टम देना पड़ता है। ठीक है, तो बस यही विवाद है कि ये चाहते हैं कि इनको SEZ में काम करने दिया जाए, ये विदेश में जाके अपना सामान नहीं बेचेंगे, लेकिन इनसे कस्टम ना लिया जाए। अच्छा, ये बात आई कहाँ से निकल कर, ये भी सुन लीजिए। तो बाबा कल्याण समिति, नाम याद रखिएगा, कभी मिल जाए देखने को, बाबा कल्याण समिति। ठीक है, बाबा कल्याण समिति ने सलाह दी थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को। किसको दी थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को। कॉमर्स को ये सलाह दी थी कि वो ऐसा करे कि डोमेस्टिक कंपनीज को कस्टम ड्यूटी से छूट दे दे, और डोमेस्टिक कंपनी जो विदेशों में जाके अपना सामान नहीं बेचेंगी, इसलिए SEZ के लिए कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, SEZ अपना विदेश में जाकर बेचे, और अगर विदेश में ना बेचकर अगर वो अपना SEZ में सामान बनाती है और अगर वो इंडिया में बेचना चाहती है तो वो कस्टम ड्यूटी दे। लेकिन डोमेस्टिक कंपनी चाहती है कि वो कस्टम ड्यूटी ना दे और वो विदेश में जाकर सामान नहीं बेचेंगी। इसके लिए सलाह किसने इनको दी थी, बाबा कल्याण समिति ने दी थी। ये सलाह कहाँ पे पहुंचाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में दिया गया था। अब इस प्रस्ताव को रेवेन्यू डिपार्टमेंट या रेवेन्यू मिनिस्ट्री ने क्या करा है, प्रस्ताव को फिर से रखा है कि इसको देखा जाए। नहीं तो कोविड के टाइम में वैसे भी बहुत लॉस हो चुका है, इनके पास इंफ्रा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, वैसे ही घाटे में चल रही है, ये और डूब जाएंगे, और ये पहले ही डूबी हुई है। इनकी जगह जो है वो अच्छे से यूज नहीं हो पा रही है, इनका इंफ्रा पड़ा पड़ा खराब हो रहा है, तो बेहतर है कि वो इनके यूज के लिए दे दी जाए। ये राज्य सरकारों की मांग है। गाइस, ये SEZ इतना सा टॉपिक था, याद रखिएगा। नहीं कुछ समझ में आता है तो फिर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसको फिर से डिस्कस कर लिया जाएगा। लेकिन SEZ पे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इस समय ये चर्चा में आ चुका है कोविड की वजह से। क्योंकि आपको पता है कि लेबर जो भी लगा हुआ था डोमेस्टिक मार्केट में लगा हो चाहे SEZ में लगा हो, वो वापस चला गया है अपने घरों की तरफ, अपने गाँव की तरफ, और वो अभी तक वापस लौट कर नहीं आए हैं और वापस जाना भी नहीं चाहते। महामारी के टाइम पर इंडस्ट्रियल जो आपका एरिया है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसको बहुत ज्यादा क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और SEZ आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही आता है। तो गाइस आप लोग इस पर याद रखिएगा। प्री कमेंट, प्री के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका एक्ट कौन सा है, 2005। संशोधित कब हुआ था, 2019। कमेटी कौन सी है, बाबा कल्याण समिति, ये इनकी वो है। किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को सलाह दी थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने फिर से इस प्रस्ताव को रखा है। ये सब PT के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो SEZ होते क्या हैं, ये काम क्या करते हैं, ये इंडिया में सामान बिना टैक्स के बेच सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, तो इन सब पे बनेगा कि ये इंडिया के अंदर अपना सामान विदाउट कस्टम ड्यूटी पे किए नहीं बेच सकते, जैसे कि एक फॉरेन कंपनी होती है उसी तरह से ये भी भारत में ट्रीट किए जाते हैं। भारत सरकार को इनसे कोई मतलब नहीं होता। वन टाइम एग्रीमेंट हो गया, गाइडलाइंस फॉलो कर देगी, अब आप जाइए अपना काम करिए। भारत सरकार को इनसे टैक्स नहीं मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है गाइस, भारत सरकार को इनसे टैक्स नहीं मिलता है।
लेकिन भारत सरकार को और भी कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि इनको इंफ्रा नहीं लगाना पड़ता, इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है, इंडिया की रेपो अच्छी होती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इसमें जो स्टेट है वो देख लीजिए कौन कौन से हैं। स्ट्रॉन्ग माइग्रेंट लेबर फ्रॉम स्टेट सच एज उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। उत्तर प्रदेश कहीं पर भी आ जाए, यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो उसको मेंशन जरूर करिएगा अपने नोट्स में। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कोई हेल्प चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। थैंक यू गाइस, बाय।